हेलो बच्चों, तब क्या सब हो रहा है लॉकडाउन में? बहुत लंबा छुट्टी हो गया नहीं? हाँ, अब थोड़ा सा नींद से जाग जाओ। अगर पढ़ना है तो नींद से जाग जाओ और फिर आगे बढ़ो। सिचुएशन जो भी हो, अपना जो काम है वो करते रहना है कि नहीं? तो अब हम लोगों का आज का क्या है टास्क? आज का काम है हम लोगों का कंपोजिट पढ़ना। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इसमें ये बहुत ही आसान है। बस हम लोगों को कंपोजिट फंक्शन लिखना है, क्योंकि इसका यूज बाकी पोर्शन में पूरे फंक्शन का ही बेसिकली यूज होते रहता है। पूरे कैलकुलस में, कैलकुलस ही नहीं बल्कि पूरे मैथ्स में होते रहता है ना? सबको पता है कि फंक्शन बैकबोन है मैथ्स का, और मैथ लैंग्वेज है किसका? साइंस का। तो बिना मैथ के तो साइंस हो नहीं सकता, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, स्पेशली फिजिक्स। तो आइए चलते हैं आज हम लोग कंपोजिट फंक्शन पर। ये क्या कहता है? कहता है कि अगर f एक फंक्शन है जो a से b के तरफ हो रहा है, f एक फंक्शन है जो a सेट से हो रहा है किधर? b सेट के तरफ। f एक फंक्शन है जो a से b के तरफ हो रहा है, और दूसरा फंक्शन है g जो b से हो रहा है किधर? c के तरफ। एक फंक्शन था f जो a सेट से b सेट के तरफ हो रहा है, और दूसरा फंक्शन है g जो b से किधर हो रहा है? c के तरफ। तो एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली a का मैपिंग किसके साथ करे? c के साथ। एक ऐसा फंक्शन जो a के एलिमेंट का इमेज c के साथ डायरेक्टली बनाए, वो फंक्शन मान लिया जाए कि h है, तो ये जो h है वो कंपोजिट कहलाएगा। किसका किसका? f एंड g का। फिर से सुनिए, f एक फंक्शन है जो हो रहा है किधर किधर? a सेट से b सेट के तरफ, और दूसरा फंक्शन है g जो b सेट से किधर हो रहा है? c के तरफ हो रहा है। तो एक ऐसा सिंगल फंक्शन हो जो डायरेक्ट a के एलिमेंट का मैपिंग, a के एलिमेंट का रिलेशन अगर c के साथ बनाए, तो वो फंक्शन उस दो फंक्शन का क्या कहलाएगा? कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर एलिमेंट है x, तो f फंक्शन में इसका इमेज क्या हो जाएगा? fx, है कि नहीं? अगर f फंक्शन में ऑब्जेक्ट x है तो इमेज क्या होगा? f ऑफ x। f ऑफ x का क्या मतलब होता है? f फंक्शन में x का इमेज। अब ये जो fx है, f फंक्शन का जो आउटपुट है वो g फंक्शन का क्या है? इनपुट। तो g फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाएगा? g ऑफ fx, है कि नहीं? g ऑफ fx। तो ये जो h फंक्शन है जो डायरेक्टली क्या कर रहा है? x अगर उसमें इनपुट रख रहे हैं तो डायरेक्ट कितना दे रहा है आउटपुट? g ऑफ fx। तो यहां पर ये जो h है जो किसके बराबर होगा? आगे से लास्ट वाले से पीछे की तरफ आएंगे, g o f के। किसके बराबर होगा? g o f के। तो ये जो h फंक्शन है जो g o f के बराबर है, कैसे लिखेंगे? f o g नहीं है, g o f। सबसे लास्ट वाला पहले, o सबसे पहले वाला, उसके बाद पीछे पीछे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इस तरह से लिखना है। फिर से लास्ट बार, f एक फंक्शन है जो a से b के तरफ हो रहा है, और दूसरा फंक्शन है g जो b से c के तरफ हो रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन h जो डायरेक्टली एक एलिमेंट का मैपिंग अगर c के साथ करे, तो वो जो h फंक्शन होगा वो f और g का क्या कहलाएगा? कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। आया समझ में? तो अगर डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट f एक फंक्शन है जो हो रहा है किधर किधर? a टू b, एंड g एक फंक्शन है जो किधर किधर हो रहा है? b टू c। देन देयर एग्जिस्ट, if there exists a function h जो किधर मैपिंग करेगा? a to c is called composite function of क्या?
एफ एंड जी, तो वो एफ और जी का कंपोजिट कहलाएगा, दैट इज एच इज इक्वल टू जी ओ एफ। एच जो है वो किसके बराबर होगा, गॉफ के बराबर होगा। आया समझ में। एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इज इक्वल टू है सपोज कितना, साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स। तो एफ ऑफ फॉग ऑफ एक्स लिखना हो तो क्या होगा, फॉग ऑफ एक्स का क्या मतलब, एफ ऑफ जी एक्स। थ्योरी को बढ़िया से समझिए, एफ ऑफ फॉग ऑफ एक्स का क्या मतलब, एफ ऑफ जी एक्स। फिर गॉफ ऑफ एक्स का क्या मतलब, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। फिर एफ ओ एफ एक्स का क्या मतलब, एफ ऑफ एफ एक्स। और फिर जी ओ जी एक्स का क्या मतलब, जी ऑफ जी एक्स, है कि नहीं। अब ये कितना के बराबर होगा, एफ एक्स अपने को पता है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ वन कितना होगा, वन स्क्वायर, एफ टू कितना होगा, टू स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो जी एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स का स्क्वायर, और जी एक्स पता है साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, दैट इज कितना, साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन यहां सेलेक्ट कौन करेंगे, जी, और जिसका इनपुट क्या लेना है, एफ एक्स। तो जी एक्स बराबर जब साइन एक्स है तो जी वन बराबर क्या होगा, साइन वन, तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ कितना, एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब, साइन ऑफ क्या, एफ एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ, और एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर, सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ फंक्शन लेना है और इनपुट लेना है एफ एक्स। एफ एक्स में एक्स के जगह पर क्या रखना है, एफ एक्स। एफ एक्स में एक्स के जगह पर क्या रखना है, एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, और एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और ये जी ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स में एक्स के जगह, जी एक्स में एक्स को जब रिप्लेस करेंगे जी एक्स से तो आएगा जी ऑफ जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स के जगह पर जी एक्स, तो साइन ऑफ कितना, जी एक्स, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना, साइन एक्स। तो यहां एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिया हुआ था, है कि नहीं, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिया हुआ था। सो फॉग ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, एफ ऑफ जी एक्स कैसे लिखेंगे, तो एफ एक्स बराबर जब एक्स स्क्वायर है तो एफ वन क्या होगा, वन स्क्वायर, एफ टू क्या होगा, टू स्क्वायर, एफ टेन क्या होगा, टेन स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो जी एक्स का स्क्वायर, और जी एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, जी, और उसमें इनपुट कितना डालना है, एफ एक्स, तो जी एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देना है कितना से, एफ एक्स से, तो यहां भी एक्स के जगह एफ एक्स हो जाएगा, तो साइन ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन, और एफ एक्स का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब हुआ, एफ एक्स में एक्स के जगह पर एफ एक्स रखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह एफ एक्स, और एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। सिमिलरली जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा लेंगे, जी, जिसमें एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे, जी एक्स से, तो जी एक्स है कितना, साइन एक्स, तो एक्स साइन ऑफ हो गया जी एक्स, साइन ऑफ जी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ जी एक्स है कितना, साइन एक्स। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग कंपोजिशन लिख सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन होगा क्या, तो पहला फंक्शन एफ, दूसरा फंक्शन क्या है, जी। एफ फंक्शन का इनपुट क्या था, एक्स, तो आउटपुट क्या हो गया, एफ एक्स, यानी एफ फंक्शन का आउटपुट जो एफ एक्स है वो जी फंक्शन का इनपुट है। इनपुट एफ का एक्स था तो आउटपुट हो गया एफ ऑफ एक्स, जी का इनपुट एफ एक्स है तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन एच होगा वो कितना के बराबर होगा, एफ ओ जी के नहीं, लास्ट से पीछे की तरफ जाओ, जी ओ एफ के बराबर होगा। बस इतना सा ही इसमें थ्योरी है, ये लिखने का तरीका। बाकी जो प्रॉब्लम है कैसे लिखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो हम लोग को सीखना है। बाकी इसका यूज एफ एक्स कंपोजिट फंक्शन के टर्म्स में बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें कि इसका यूज होता है कि नहीं, ठीक है। उतारिए, अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू, ये दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और दूसरा जी एक्स है।
वैसे fx का भी दो वैल्यू है, 1 से पहले fx का वैल्यू कितना है x प्लस 1, 1 या उसके बाद है 1 माइनस एक्स। fx का दो वैल्यू है, पार्ट वाइज फंक्शन है ना, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। gx का भी दो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू है, यानी जब इनपुट 1 से छोटा रखेंगे fx फंक्शन में, जब इनपुट 1 से छोटा रहेगा तो आउटपुट क्या होगा x प्लस 1, और यहां आउटपुट क्या होगा 1 माइनस एक्स। वैसे जब 0 से छोटा रहेगा gx में तो आउटपुट है x माइनस 2, और जब 0 से बड़ा या बराबर है तो x प्लस 3। हमको क्या लिखना है, फॉग ऑफ x, फॉग ऑफ x लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला स्टेप, फॉग ऑफ x का क्या मतलब हुआ, f ऑफ gx। फॉग ऑफ x का क्या मतलब, f ऑफ gx। फॉग ऑफ x का मतलब हो गया f ऑफ gx। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, fx में कंपेयर करो इसको fx से, फंक्शन है f जिसका इनपुट क्या है x, fx में x के जगह पर gx रख देना है। पूरे fx सिस्टम में, इस पूरे fx सिस्टम में x के जगह पर क्या रख देना है, gx रख देना है। f ऑफ gx निकालना है, इसका मतलब fx में x के जगह पर gx रख देना है। जहां जहां fx में x है वहां वहां x को रिप्लेस कर देना है, कितना से, gx से। बहुत ही आसान। पहला स्टेप फॉग ऑफ x तो f ऑफ gx, अगर यही रहता गॉफ ऑफ x तो क्या होता, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx मतलब g फंक्शन में हम fx पुट करते हैं, यहां क्या है, फॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ gx, मतलब fx में x के जगह पर क्या रखना है, gx। सिस्टम है f जिसका इनपुट क्या है, gx, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो इनपुट है, तो इनपुट यहां पर क्या होता है, gx, यानी fx में x जहां जहां है उसको रिप्लेस किससे कर देना है, gx से। तो चलो रिप्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, gx प्लस 1, और यहां क्या होगा 1 माइनस gx। ठीक है, फिर यहां पर आओ, क्या कंडीशन होगा, gx लेस देन कितना 1, और यहां क्या होगा, gx ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिर्फ gx का वैल्यू पुट कर देना। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझाते हैं। f फॉग ऑफ x मतलब f ऑफ gx, और f ऑफ gx मतलब fx में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देना है, gx रख देना है। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां gx रख देना है। तो पूरा सिस्टम लिया हमने fx, उसमें जहां जहां x था हर जगह gx रख दिया। अब कुछ नहीं करना, बस gx का वैल्यू पुट कर देना है। तो gx का दो वैल्यू है, एक तो वैल्यू ये है जिसके लिए ये कंडीशन है, जब ये वैल्यू होगा तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में ये वैल्यू, तो ये जब वैल्यू यूज करेंगे तो ये कंडीशन भी लगेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये वैल्यू है gx का, तो जब हम ये वैल्यू यूज करेंगे तो ये कंडीशन भी साथ साथ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला पहला में पुट कर देंगे और दूसरा वाला दूसरा में पुट करेंगे, ऐसा नहीं। स्टेप बाय जाओ। फॉग ऑफ x मतलब f ऑफ gx, मतलब f सिस्टम में जहां जहां x है वहां वहां gx पुट कर दिए, तो ये पुट कर दिए। अब हमको gx का वैल्यू पुट करना है, तो gx का दो वैल्यू है, दो, ऐसा नहीं कि पहला पहला में और दूसरा दूसरा में, ऐसा नहीं होता। gx का वैल्यू तुम सेलेक्ट करो, चूज करो, दो है तुम्हारे पास ऑप्शन, तो एक पहले x माइनस 2 चूज करते हैं, और जब ये वैल्यू जाएगा तो ये कंडीशन भी साथ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये वैल्यू है और इस कंडीशन में ये वैल्यू है। ठीक है, तो पहला वैल्यू हम x माइनस 2 सेलेक्ट कर लिए, सब जगह पुट कर लो, x माइनस 2 प्लस 1, यहां भी 1 माइनस x माइनस कितना 2, gx के जगह पर पुट कर लिए। फिर gx मतलब x माइनस 2 लेस देन 1, gx मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दोनों ही जगह gx का वैल्यू हमने x माइनस 2 पुट किया है, इसलिए कंडीशन दोनों जगह जाएगा। कंडीशन क्या, x लेस देन 0, कंडीशन क्या, x लेस देन 0। क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें gx के जगह पहला वैल्यू तो पुट कर दिया, अब दूसरा वैल्यू पुट करना है, तो दूसरा वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं x प्लस 3, फिर से इसमें पुट करो दोनों में, x प्लस 3 प्लस 1, और यहां 1 माइनस x प्लस 3। फिर क्या, x प्लस 3 का वैल्यू 1 से छोटा, और यहां x प्लस 3 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यूज करने का जो कंडीशन है वो कंडीशन भी साथ जाएगा। क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। ठीक है,
अब फंक्शन तो आ चुका, और चूंकि डबल डबल वैल्यू है, डबल डबल को कंडीशन लगा हुआ है, दो दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन का कॉमन कंडीशन लेना होगा, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करे ये भी सेटिस्फाई करे, तो कॉमन वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? पहले तो फंक्शन लिख लो। पहला क्या हुआ? x माइनस 1। दूसरा क्या हुआ? 1 माइनस एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। तीसरा क्या होगा? x प्लस 4। चौथा क्या होगा? 1 माइनस एक्स माइनस 3, 1 माइनस एक्स माइनस 3, तो माइनस 2 बच जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब कंडीशन लेते हैं। कंडीशन कॉमन कैसे लेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 3 से, एक तो कह रहा है 0 से छोटा, 0 से छोटा, एक क्या कह रहा है? लेस देन 3, लेस देन 3। दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक कह रहा है लेस देन 3, एक कह रहा है लेस देन 0। कॉमन क्या है? लेस देन 0, सो इसलिए x यहां पर लेस देन कितना? 0। दूसरा क्या कह रहा है यहां से? x ग्रेटर देन कितना? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरा कंडीशन में आओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, और ये कंडीशन तो कह रहा है 0 से छोटा, तो 0 ये है, 0 से क्या? छोटा, तो 0 से छोटा ये हुआ। कॉमन क्या? नहीं है, सो x बिलोंग्स टू क्या? 5, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा में क्या है? x प्लस 3 लेस देन 1, यानी x लेस देन कितना? माइनस 2। तीसरा में x लेस देन कितना? माइनस 2, माइनस 2 से छोटा। और यहां पर क्या कह रहा है? 0 या 0 से बड़ा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? 0 या 0 से बड़ा, है कि नहीं? कॉमन नहीं है, सो x बिलोंग्स टू क्या? 5। और चौथा क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? फोर्थ अगर देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? माइनस 2, ये माइनस 2। और फिर क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। तो कॉमन वैल्यू क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0, सो दैट इज इक्वल टू, ये दो को छाड़ देंगे क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कितना हो गया? x माइनस 1 जब x लेस देन 0, और दूसरा माइनस एक्स माइनस 2 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। आया समझ में? सो ये जो हमारा फाइनली आया, ये यही हो गया क्या? f ऑफ gx। फिर से एक बार बताते हैं, बहुत ही आसान है। फिर से देखिए, fx दिया हुआ है, fx का दो वैल्यू है। fx का वैल्यू ये तब है जब x 1 से छोटा, और ये वैल्यू तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली gx का दो वैल्यू दिया हुआ है, 0 से कम के लिए कितना है? x माइनस 2, और 0 से बड़ा या बराबर के लिए है x प्लस 3। हमको क्या निकालना है? फॉग ऑफ x। फॉग ऑफ x का क्या मतलब होता है? f ऑफ gx, मतलब fx में x के जगह पर क्या रखेंगे? gx। तो फंक्शन fx सेलेक्ट करना है, उसमें जहां जहां x है वहां gx पुट कर दिए। तो बहुत ही आसान था, जहां जहां x वहां gx पुट कर दिए। अब क्या करना है? तो अब gx का वैल्यू पुट करना है, तो gx का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? दोनों वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू, उसके लिए ये कंडीशन, फिर ये वैल्यू, उसके लिए ये कंडीशन। पहला वैल्यू सेलेक्ट किए, पूरे सिस्टम में डाल दिए gx का वैल्यू, और कंडीशन है x लेस देन 0, तो कंडीशन भी लगा दिए। फिर दूसरा बार x प्लस 3 रखे, पूरे में पुट कर दिए। कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लगा दिए। अब उसके बाद कैलकुलेट कर, रिजॉल्व कर दिए, और कंडीशन चूंकि दो दो लगा हुआ है, तो दोनों का क्या करना है? कॉमन वैल्यू। दोनों कंडीशन का कॉमन वैल्यू निकाले, तो दो केस में x बिलोंग्स टू 5 आया। फंक्शन सिर्फ दो ही केस में एग्जिस्ट कर रहा है, सो फाइनली अपना जो f ऑफ gx आया वो ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, fx दिया हुआ है ये, और gx भी ये दिया हुआ है, मॉड के टर्म्स में है। हमको क्या निकालना है? फॉग ऑफ x। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले मॉड को हटाओ, है ना? मॉड को हटाना है, और फिर fx को रीडिफाइन करो। fx इक्वल टू क्या होगा? -1 से लेके 3 तक में देखना है। तो इस मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 1। इस मॉड के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 1। तो 1 पर अलग अलग वैल्यू देगा ये, जबकि पूरा फंक्शन -1 से लेके 3 तक में है, लेकिन 1 से पहले ये क्या देगा? 1 से पहले ये निगेटिव देगा, है कि नहीं? तो 1 से पहले, तो -1 से लेके 1 पहले लिखो इंटरवल, -1 से लेके कहां तक? 1 तक, और फिर 1 से लेके कहां तक? 3 तक। ठीक है, fx का वैल्यू।
जब वन ही पर क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है मॉडुलस का। मॉडुलस में सबको ही पढ़ा होगा, तो मॉड के अंदर वाले को 0 करते हैं और वहां से जो वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो 1 से छोटा में ये निगेटिव देगा, है कि नहीं, और जब ये निगेटिव देगा तो मॉड हटने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना -x, है कि नहीं। फिर जब 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव देगा, तो क्या हो जाएगा x -1 और -1, तो क्या हो जाएगा x -2। ठीक है। फिर यहां पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको 0 करेंगे तो -1, तो फिर कंडीशन बदलो, gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -2 से -1 और फिर x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक, 2 तक। तो -1 से जब छोटा रखेंगे तो ये क्या देगा, निगेटिव। तो निगेटिव देगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 से छोटा रखेंगे तो ये निगेटिव देगा, तो माइनस से मॉड हटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x + 3, x प्लस कितना 3। और दूसरा फिर -1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड अपने आप हट जाएगा, तो 2 - x - 1, तो 2 - x - 1, तो 1 कैंसिल हुआ, तो 1 बचा, 1 माइनस कितना x। अब तो फिर उसी टाइप में सवाल बन गया। अब हमको आराम से लिख लेना है कि नहीं। अब क्या करना है, बन जाएगा, बनाते हैं। लिखना था क्या था, fog of x, तो fog of x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of कितना gx, f of कितना gx। अब क्या करेंगे, f सिस्टम लेंगे, उसमें इनपुट की जगह पर gx पुट करेंगे, सिस्टम सेलेक्ट करेंगे fx, उसमें x जहां जहां है सब जगह gx, तो क्या हो जाएगा -gx। यहां पर क्या हो जाएगा gx - 2, फिर यहां क्या होगा gx का वैल्यू -1 से 1, यहां क्या होगा gx का वैल्यू 1 से 3, है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, gx का वैल्यू पुट कर देना है। तो gx का कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो पहला बार ये वैल्यू पुट करते हैं x + 3, तो यहां पे पुट कर दो -x + 3, यहां पे पुट करो x + 3 - 2, x + 3 ना, x + 3 का वैल्यू -1 से लेके कहां तक, 1 तक, x + 3 का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, 3 तक। ठीक है। दूसरा, और चूंकि ये जो वैल्यू पुट किया x + 3, उसके लिए कंडीशन भी जाएगा साथ में। क्या कंडीशन है, x का वैल्यू -2 से लेके -1 तक, x का वैल्यू -2 से लेके -1 तक, ये वैल्यू पुट कर दिया। अब दूसरा वैल्यू 1 - x उठाएंगे और पुट कर देंगे, सो -1 - x, और यहां भी 1 - x माइनस कितना 2, 1 - x पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 - x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक, यहां भी 1 - x का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, 3 तक। और कंडीशन क्या है, x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक, 2 तक, x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक, 2 तक। ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों जगह से x निकालो, x क्या होगा और उसका कॉमन वैल्यू निकाल दो। जैसे एक हम लिख के दिखाते, बाकी तुम लोग खुद करना। तो आया कितना, -x + 3, है ना। कॉमन क्या होगा, एक तो बता ही रहा, यहां पर इसका निकालते हैं। x + 3 का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके 1 तक 3 घटा दो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 से लेके 3 घटाएंगे तो -2 तक। तो एक कह रहा है, ये रहा -4, ये रहा -2, और ये कितना है -1। एक कह रहा है -4 से लेके -2 के पहले तक, और दूसरा क्या कह रहा है -2 से लेके कहां तक, -1 के पहले तक। कॉमन बताओ क्या है, कुछ भी नहीं, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया 5। मतलब कुछ नहीं करना है, यहां से x निकालो और x दिया हुआ है, दोनों का कॉमन निकाल दो, x निकालो, x दिया हुआ, दोनों का कॉमन निकाल दो। इस तरह से जो कॉमन कंडीशन जो भी होगा वो आगे तुम लोग लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत है, बहुत ही कुछ आसान है। बस करना क्या था, मॉड को हटाना था, और मॉड को हटाने का काम तो हम मॉडुलस में सीखे हुए हैं। पहले भी हमने कहा था मॉड जब भी आएगा तो पहले मॉड के हिसाब से वर्क करेंगे, उसके बाद टॉपिक क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है, ठीक है, उतारो।